भूमि लाइव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गैरसैंण में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के बजट में हर एक वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है। गैरसैंण राजधानी क्षेत्र विकास के लिए 350 करोड़ रुपए स्वीकृत है। वहीं मुख्यमंत्री घनश्यारी योजना से लेकर सौभाग्यवती योजना के लिए पहली बार बजट में प्रावधान किया गया है। सीएम ने कहा कि बजट में मुख्यतः 4 बातों पर फोकस किया गया है। ये है स्वास्थ्य उत्तराखंड, सुगम उत्तराखंड, स्वावलंबी उत्तराखंड और सुरक्षित उत्तराखंड। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री घनश्यारी कल्याण योजना से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। भले ही तत्काल इसका असर नजर नहीं आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। पलायन रोकने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, जबकि अब इसी के परिणाम स्वरूप रिवर्स पलायन भी हो रहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बजट में हर एक वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। सुरक्षित उत्तराखंड के लिए अभी हमने हमारा राज्य चौथा राज्य बना है, जहां पर हमने महिला में पुलिस में महिला कमांडो की ट्रेनिंग और इसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने अपने अधिकारियों से कहा कि इसकी प्लानिंग करिए। हम क्या 1 लाख बालिकाओं को, महिलाओं को आत्मसुरक्षा के सिखा सकते हैं। उनके अंदर एक विश्वास पैदा कर सकते हैं कि हाँ, हम वास्तव में स्वावलंबी हैं, हम हर दृष्टि स्वावलंबी हैं। हम आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हो सकते हैं, हम सामाजिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से हम स्वावलंबी हो सकते हैं। उस दृष्टि से ये शुरुआत पुलिस में की है। अब इनको हम मास्टर ट्रेनर बना करके कुछ और लोगों को ट्रेनिंग करके, और हम चाहेंगे कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। रुपया इसमें से 80% काम पूरा हो गया है। माध्यमिक शिक्षा में 7 विद्यालय में यहाँ पर जो डिमांड थी, 2-2 अतिरिक्त कक्ष की डिमांड थी, सबको दे दिया गया। देखेंगे तो नीचे डंबे रखा था, देख रहा था। और प्राथमिक शिक्षा में 6 विद्यालय हैं, उनमें सब में 1-1 कक्ष की डिमांड थी, उसको पूरा कर लिया गया है। उद्यान की डिस्ट्रिक्ट कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग यूनिट के 2.5 करोड़ रुपया, मशरूम उत्पादन यूनिट के लिए 1 करोड़ रुपया, माली प्रशिक्षण केंद्र के लिए 15 लाख रुपया और चाय बोर्ड की काली माटी चाय फैक्ट्री के लिए 2 करोड़ रुपया मैंने कुछ दिन पहले घोषणा की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट सत्र के दौरान सदन में उत्तराखंड राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने कुल 57,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बीजेपी ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया, जबकि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार का ये बजट सिर्फ झूठ का पिटारा है। आम जनता को इस बजट में सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। वहीं चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार महाकुंभ मेले में अखाड़ों की पेशवाई का दौर लगातार जारी है। निरंजनी, जूना और अग्नि अखाड़े के बाद आनंद अखाड़े की भव्य पेशवाई निकाली गई। इस पेशवाई में भी बड़ी संख्या में मौजूद नागा संत मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि आनंद अखाड़ा निरंजनी अखाड़े का छोटा भाई है। कुंभ मेले की सभी गतिविधियों पर निरंजनी अखाड़े के साथ ही रहेगा। वहीं आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज ने कहा कि बड़ी संख्या में नागा सन्यासी हरिद्वार की पवित्र भूमि पर आ रहे हैं और भव्य पेशवाई के माध्यम से हरिद्वार के लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो हरिद्वार में पेशवाई का दौर जो है लगातार जारी है। बड़े ही शान शौकत से अलग अलग अखाड़े जो है पेशवाई निकाल रहे हैं और नागा साधु जो है आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े ही शान शौकत से पेशवाई निकाली जा रही है। अखाड़ों की पेशवाई का दौर जो है लगातार जारी है और बड़ी संख्या में साधु संत इस पेशवाई में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो आनंद अखाड़े की पेशवाई बड़े ही भव्य तरीके से निकाली गई। आपको बता दें कि मुख्य आकर्षण का केंद्र जो है नागा साधु हमेशा की तरह बने रहे और इस पेशवाई में बड़ी संख्या में
उधर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कोविड-19 का टीका लगवाया। टीकाकरण के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने करीब 30 मिनट तक डॉक्टर्स की निगरानी में रही। टीकाकरण के बाद राज्यपाल मौर्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हर एक प्रदेशवासियों को वैक्सीन लगवानी चाहिए और अपील भी की सभी लोग अपने टीका जरूर लगवाए, लोग बिना भय के कोरोना का टीका लगवाए। ये टीकाकरण पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये टीका जीवन रक्षक औषधि का काम करेगी। उन्होंने वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, नर्स समेत सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी धन्यवाद किया। तो दून मेडिकल कॉलेज में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कोविड का टीका लगवाया और इस दौरान प्रदेशवासियों से इस वैक्सीन को लगाने की अपील की और कहा कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और नर्सेस का आभार व्यक्त किया। उधर हरिद्वार के निकायों में स्लॉटर हाउस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और स्थानीय सांसद का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि रुड़की के आदर्श नगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा पशुवधशाला के संबंध में जारी किए गए शासनादेश का स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री शिव प्रसाद त्यागी ने कहा कि वो हरिद्वार जिले के मंगलौर में स्लॉटर हाउस खोले जाने का लगातार विरोध कर रहे थे और इस संबंध में उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए लगातार मुख्यमंत्री तक से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। वहीं इस मामले में हरिद्वार सांसद और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी हस्तक्षेप किया था। अब सरकार ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है कि हरिद्वार जिले में निकायों में किसी प्रकार की वधुशाला नहीं खोली जा सकेगी। तो स्लॉटर हाउस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा है। अब रुड़की में अमेरिकन स्टैंडर्ड से ब्लड का जांच होगा। रुड़की देहरादून हाईवे पर पूर्व मेयर यशपाल राणा ने अत्याधुनिक एम्पैथ लैब का फीता काटकर उद्घाटन किया। पूर्व मेयर यशपाल राणा ने कहा कि आज के समय में अच्छे उपचार के लिए जरूरी है और बीमारी की सही जानकारी चिकित्सक को होना चाहिए। इसमें खून की सही जांच बहुत मददगार होती है। उन्होंने कहा कि रुड़की शहर शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही शहर में आसपास के गांव के लोग भी अपनी जांच कराने के लिए पहुंचते हैं, जिन्हें अब आधुनिक लैब का बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। आज लोगों की भागदौड़ की जिंदगी और बाहर के खान-पान का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते लोग आसानी से बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन शहर में विदेशी लैब में आधुनिक लैब से लोगों के खून और दूसरी बीमारियों की जांच आसानी से हो सकेगी। रुड़की शहर में इस तरह के लैब की आवश्यकता थी। ये लैब आमजन के साथ चिकित्सकों के लिए भी मददगार साबित होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भारी सुरक्षा के बीच मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अकेडमी परिसर में बनाए हुए मसूरी ट्राइब्स इंडिया आर्ट एंड सोल ऑफ इंडिया के शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने मसूरी में खोले गए शोरूम की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकल फॉर वोकल योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को स्थानीय लोगों से जोड़कर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके तहत पूरे देश में स्थानीय लोगों द्वारा तैयार किए गए सामानों को लेकर शोरूम खोले जा रहे हैं, जिससे लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर कहा कि मोदी लहर पूरे देश में है। पश्चिम बंगाल के लोग भी बदलाव चाह रहे हैं और आने वाले समय में परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही देखने को मिलेंगे। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मसूरी दौरे पर पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश के तमाम जनों को आह्वान किया है, उसी कड़ी में ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो हम सबका संकल्प होना चाहिए, उसे हम कैसे सफल बनाएं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमें बेहद प्रसन्नता हो रही है कि इस भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो प्रशिक्षण केंद्र है, इस परिसर में ट्राइब्स इंडिया का ये नया आउटलेट 129वां आउटलेट खुल रहा है और जिसमें कई ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट जो एथेनिक है, जो कहा जाए कि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और आत्मीय स्वाद के साथ
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनावी गतिविधियां सभी पार्टी के लिए तेज हो गई है। सभी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के साथ साथ कांग्रेस की फजीयत भी करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस की आपसी मतभेद का आप पूरी तरीके से फायदा उठा रही है। काशीपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश ने उत्तराखंड में आप और बीजेपी के बीच फाइट की बात की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि एक एक करके जो कांग्रेस के विधायक बिक रहे हैं वो एक साथ ही बिक जाए और बीजेपी के पास काफी पैसे हैं। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के पास काफी पैसे हैं और इसीलिए कांग्रेस के सभी विधायकों को एक एक करके बिक जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं मसूरी की, जहां पर एसडीएम कार्यालय में जॉर्ज एवरेस्ट गंतव्य प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रबंधन समिति के अंतर्गत पर्यटन स्थलों जॉर्ज एवरेस्ट, लंबीदार, खनिज नगर, जड़ीपानी और पर्यटकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं दिए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। पर्यटक स्थलों में पार्किंग, शौचालय आदि इंतजाम किए जाने के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में क्षेत्रीय सभागार जसबीर कौर ने पर्यटन स्थलों पर स्थानीय लोगों को रोजगार देने की वकालत करते हुए कहा कि मसूरी के पर्यटक स्थलों को स्थानीय युवाओं को रोजगार के साधन से जोड़ा जाए, जिससे उनको लाभ मिलेगा। तो यहां रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।